और पाकिस्तान की खबर ये है कि यहाँ पे 57 अटैक्स हुए हैं 48 आवर्स के अंदर, जिसमें पाकिस्तानी तालिबान और जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, इन्होंने स्नाइपर शॉट्स किए हैं, फायर रेड्स किए हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाई हैं, सुइसाइड अटैक किए हैं। और ये जो तकरीबन 16 अमवात इससे हुई, और ये जो सुइसाइड बॉम्बिंग बलूचिस्तान के अंदर आई है, ये आप समझ लें कि एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये खारजी लोग हैं, अच्छा, जिसका कुरान में भी जिक्र आया कि ये ख्वारिज जो है ना, अच्छा, ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। कौन है वो, कहाँ से आ रहे हैं? ये वो लोग हैं कि जो आपको दाइश का तो पता ही होगा ना। ठीक है, अच्छा, दाइश जिसने पैदा किया ना, अच्छा, वही पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं, अमन अच्छा, खराब कर रहे हैं। यानी आप और कह रहे हैं कि ये अमेरिका या जारी बात है, जारी बात है। लेकिन अच्छा, हमारे इधर तो तासुर ये दिया जाता है कि अमेरिका में ट्रम्प की गवर्नमेंट आ गई, अब तो पाकिस्तान में बेहतरी तासुर आ तो गई। ये भी दिया जा रहा था कि जनरल बाजवा जैसा कोई जनरल नहीं था, इमरान खान जैसा लीडर नहीं था। हाँ। तासुर ही दिया जा रहा था। जब परफॉर्मेंस की बात आई तो दोनों जीरो निकले। ठीक हो गया, तासुर से आप ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो हकीकत है, ये ख्वारिज है, कुरान की बात सच्ची होनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बलूचिस्तान को हम देखें, खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड को, उनके साथ हमारा स्टार्टिंग से, जब से मुझे नॉलेज इतना है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वो लोग हमेशा कहते हैं कि हम उनको राइट्स नहीं देते पंजाबियों को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों यानी कि पिछला एक हफ्ता जो है पाकिस्तान के बहुत ही मुश्किलों भरा रहा, और इसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तानियों के लिए कितनी मुसीबतें आई हैं कि आप उसका जो है अंदाजा लगा सकते हैं। इस प्रकार से कि किस तरह से वहां पर एक ट्रेन हाईजैक हुआ, और उसके बाद में इस ट्रेन हाईजैक ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है ये पूरी दुनिया में पोल खोल दिया गया। इस तरह से कि एक बड़ी सी ट्रेन जिसको हाईजैक कर लिया गया, जिसके पैसेंजरों को पकड़ लिया गया, बंधक बनाया गया, उसके बाद में आर्मी गई वहां पर और सारा कुछ उन्होंने ऑपरेशन किया। उसके बावजूद भी तमाम आर्मी के जवान भी इनके जो है निपटा दिए गए, और अभी ये जख्म खत्म ही नहीं हुआ था कि तभी पाकिस्तानी मीडिया को एक चीज और पता चली कि किस तरह से भारत में रेजिना डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया, और यहाँ पर 125 देशों के लीडर, या आप उनको मालिक भी कह सकते हैं, कि वो अपने अपने देश को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए भारत पहुंचे, और यहाँ पर उन्होंने इस डायलॉग में जो है हिस्सा लिया। और वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या हुआ कि वहाँ पर उसी 48 घंटों के अंदर जो है लगभग 50 से 55 धमाके हुए, जिसमें तमाम लोगों के मरने की खबर है, तमाम लोगों के हताहत होने की खबर है। और इसके बाद में अब यही चीज पाकिस्तान के मीडिया वालों को जो है पीड़ित कर रही है, कष्ट दे रही है, क्योंकि इनको उतना कष्ट न होता यदि केवल मामला इस बात पर टिका रहता कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई है, पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ है, पाकिस्तान में लोगों ने लोगों को मारा है, राहत किया है, और शरीफ लोगों को बात करें तो काफी परेशानी हुई। लेकिन इन सब से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भारत में वही यहाँ पर इतने ब्लास्ट हुए, इतना सब कुछ हुआ, वहीं भारत में 125 देशों के लीडर आ रहे हैं, 125 देशों के कोई सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं, तो कोई वहाँ का विदेश मंत्री आ रहा है, तो किसी देश का खुद पीएम दौड़ा चला आ रहा है भारत के अंदर, और वहीं पाकिस्तान में अपने ही देश में लोगों को, पाकिस्तानियों को रोना धोना पड़ रहा है, लोगों को तकलीफें हो रही है, तमाम तरीके से ब्लास्ट हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, हाल बुरे हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि उनको इस बात का बिल्कुल भी कष्ट नहीं है कि पाकिस्तान में ये धमाके हुए, इतने लोग लापता हुए, मारे गए, घायल हुए, इन सब चीजों का उन्हें ज्यादा कष्ट नहीं है। उन्हें कष्ट है तो भारत में ये रेजिना डायलॉग क्यों हो रहा है, यहाँ पर इतने लोग क्यों आए हैं, यहाँ पर इस तरह से मीटिंग्स क्यों हो रही है, इस बात की उनको तकलीफ हो रही है। और वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, अगर आप इनका पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये जाहिर होगा कि किस तरह से ये रोना धोना इस चीज को लेकर मचा रखे हैं कि भारत क्या कर रहा है। और इनकी जैसे कि पुरानी आदत है कि ये कभी अपने लोगों को ब्लेम नहीं करते हैं, और ना ही अपने लोगों की बात करते हैं। ये बात करते हैं तो सिर्फ इंडिया की, क्योंकि इन्हें पता है कि हम अपने लोगों पर अब क्या ही बात करें, हम अपने लोगों को क्या ही समझाएं, क्योंकि इन्होंने तो हथियार डाल दिए हैं पाकिस्तानी मीडिया ने, और पाकिस्तानी लोगों ने भी हथियार डाल रखे हैं अपनी सरकार के आगे, अपनी आर्मी के आगे। और इसी कारण से अब इनके पास कोई अपने लोगों को समझाने का मुद्दा तो बचता नहीं है, तो फिर ये बस वही पैनी नजर लगा कर भारत की ओर एक टक देखते रहते हैं, और वहीं से जो है अपना सारा माल मसाला निकालने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। को ज़्यादा राइट मिलते हैं, फलां को ज़्यादा राइट मिलते हैं, बस हमें राइट्स नहीं मिलते। वो हमेशा, मैं समझती हूँ कि अगर वहाँ पर ये चीज़ हुई है, जैसे तालिबान घुसे हैं, उन्होंने वहाँ पर अटैक किया है, ये कैसे होगी? पाक फौज तो इतनी ज़्यादा हाईलाइट होती है, वो इतने अच्छे तरीके से सब कुछ करती है। कौन लोग मिले हुए हैं बलूचिस्तान में जो उनके साथ मिलकर अपने ही मुल्क में ये चीज़ें करवा रहे हैं? हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल नामो निशान नहीं था। ये रिसेंटली जैसे ही ट्रेन वाला वाक़या हुआ, उसके बाद रोड साइड पे वाक़या हुआ, हम पहले सुनते हैं समटाइम्स कि बलूचिस्तान में फ़लाँ जगह वाक़या हो गया, फ़लाँ जगह पर, बट इतना हाईलाइट नहीं होता। अब तो उन्होंने इतनी जानों को टारगेट किया है,
पता नहीं क्यों वो अपने ही मुल्क में, हमारे बलोचिस्तान हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है ना, उसके साथ पता नहीं क्यों ये चीज़ें कर रहे हैं। और आपको पता है कितने एरियाज में वो ऑपरेट करते हैं? 23 डिस्ट्रिक्ट्स, इनमें वो ऑपरेट करते हैं। 23 डिस्ट्रिक्ट्स, 23 डिस्ट्रिक्ट्स इनमें ऑपरेट करते हैं। यहां से अब आप अंदाजा लगा लें, यहां से अंदाजा लगाएं वे डू वी स्टैंड। और पाकिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल साइलेंट है। आपको पता है राइजीना डायलॉग के अंदर देयर इज एवरीवन वर्चुअली बट नो वन फ्रॉम पाकिस्तान, दैट इज कॉल्ड द आइसोलेशन। ये इंडिया ने आइसोलेशन का मुकाम कर दिया पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कंप्लीटली आइसोलेट कर दो इन्हें, कंप्लीटली आइसोलेट कर दो इन्हें। एहसास महरूमी जो है जो उन लोगों के अंदर पाई जाती है, जो कि कभी उनके अंदर दूर करने की कोशिश नहीं की गई, वो एहसास महरूमी अब हद से ज़्यादा बढ़ गई है। उनका जो मैं जो सुना, उनका कहना ये है कि हमारे हकूक़ जो हैं वो दूसरों को दे दिए जाते हैं, हमारे हकूक़ हमें नहीं मिलते। पंजाबियों को दे दिए जाते हैं, ये कहते हैं। दे दिए जाते हैं और हमारे हकूक़ हमें नहीं मिलते। इसकी वजह यही है कि और फिर वहाँ पर जाके आर्मी बैठी हुई है, उनको जो है उनके वो अगर उनसे बातचीत की जाए, उनको बताया जाए कि भाई हमने आपको भी जो है हकूक़ वो आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको हकूक़ आपको नहीं दे रहे। अब जैसे पानी का मसला आया हुआ, पानी पे मसले पे वो कहते हैं कि हमें पानी नहीं पूरा दिया जाता। तो ये मसले मसाइल हैं, उनको बैठ के सुलझाएंगे तो दूर होगा। इसके जो है वो कोई आर्मी को सलूशन मैं नहीं समझता कि है। मैं बिल्कुल तो किसी हद अफगानिस्तान तक में एक मिनट बात सुनो। अच्छा किसी हद तक शरीयत वहाँ पे नाफिज है, अच्छा, तो वो बहुत बेहतर है। तो वो हमारे वो- साथ लड़ रहे हैं। तो वो यही तो वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना, खवारिज कौन है, ठीक ये है। सारे इन्हीं मुल्कों से निकल हुए हैं, ये तंजीमें सारी इधर से निकली हुई हैं। ठीक है, अब वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान स्टेबल हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ये नहीं चाहते पाकिस्तान स्टेबल हो। ठीक है। ये पाकिस्तान को ये चैलेंजेस सामने रहेंगे। अब ये ठीक है। होना ही है, जो मर्जी हो जाए। इस्लाम में तो फिर ये भी है ना, आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक आपके पास सबूत नहीं है। हम पाकिस्तान में कोई भी अटैक, कोई भी मसला, कोई भी हादसा होता है, हम कह देते हैं जी इंडिया ने करवाया है। वो अभी लेट्स सपोज अभी हम नहीं कहते। नहीं, BLA ने खुद जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली है, जो कि पाकिस्तान की हमारी अपनी जो एक तंजीम, अपनी मतलब ये कि पाकिस्तान की तंजीम सर है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी हाँ। जो पाकिस्तान की तंजीम नहीं है, वो उन्होंने खुद से बनाई हुई है, ऐसी बलोचिस्तान बात वालों नहीं है। ने। हाँ जी, और मेरी बात सुने, बात आपने ये जो बात की है ना कि तहकीक कर रही है, कि वो बिल्कुल सही बात है। इस वक्त हम गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है, ठीक है ना। हमारी हुक्मरानों का ना जो हमें बताना ना वही होना है। ठीक अब है। हम अगर फलस्तीनी ना जाते तो इसके जवाब दे, वो फलस्तीन वाले नहीं है, हमारी या आप हुक्मरान नहीं है है। हाँ। और गवर्नमेंट है। हमारे से जो होता है हम कर सकते हैं, हम आवाज भी उठा सकते ठीक हैं, है। लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे ना, वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो अगर गया। उन्होंने हमें कहा ना कि भी इंडिया ये काम कर रहा है, तो इसका तो हमने मतलब उसके मान बाद लेना हमने मानना नहीं है। उन्होंने जारी बात है मुझसे सबूत मांगते हैं, जब वो सबूत देते हैं फिर आप लोग नहीं मानते, फिर मीडिया वाला नहीं मानते, नहीं, हमें फिर क्या। इंडिया के सपोर्टर भी यहाँ पर आके बोलने शुरू हो जाते हैं ना। ठीक है। अब वो जो ये जो आइडिया है, ठीक है जी, उसका जो राइजीना डायलॉग का, आप इसी को अंदाजा लगा लें। दे वांट टू मेक एवरीवन इज हियर, एवरीवन इज इन इंडिया। आप नाम लें और मैं आपको बताऊंगा किससे इफ्तिताह करा रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से, यूएई वहां पे मौजूद है। जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर टू द यूएई प्रेसिडेंट अनवर मोहम्मद गरगैश साहब जो हैं, वो यूएई की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ग्रीस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंच चुके हैं। यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड वहां पे हैं। अब इंडिया के साथ जो न्यूजीलैंड, देखें, आप देखें ये, इस चीज को जरा समझें कि कहां से उन्होंने न्यूजीलैंड को उठाया, कहां से उन्होंने न्यूजीलैंड को उठाया। और India has given a message. You go next door neighbor Pakistan, you will see there are attacks going on every day, and you will stay in India, you will find it's all geoeconomics, geopolitics, global south, development, business, dialogue, हम ये करेंगे।